हिंदू धर्म में कार्तिक महीने में भगवान विष्णु व तुलसी माता के साथ विभिन्न देवी देवताओं की पूजा का भी विधान है, जिनमें पीपल व पतवारी पूजा भी शामिल है। इस पूजन से जुड़ी एक गुजरी की कथा काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसे कार्तिक महीने में पीपल पतवारी पूजते समय पूरे महीने सुना जाता है। आज हम आपको पीपल पतवारी की वही कथा सुनाने जा रहे हैं। जय विष्णु हरि। पीपल पतवारी की कथा के अनुसार एक समय एक गुजरी थी। उसने अपने बहू को एक दिन दूध दही बेचने को कहा। रोज़ तो वह गुजरी ही दूध दही बेचने जाती थी। गुजरी की बहू को दूध दही का बेचने का कुछ अंदाज़ा नहीं था। वह दूध दही बेचने गई तो रास्ते में कुछ औरतें पीपल पतवारी खींचती हुई दिखाई दी। इस पर उसने उन औरतों से पूछा कि यह क्या कर रही हो। औरतों ने कहा कि हम पीपल पतवारी खींच रही हैं। गुजरी की बहू ने कहा कि इससे क्या होता है। तो औरतों ने बताया कि इससे घर में धन धान्य बढ़ता है और खोया हुआ पति भी मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो मैं पानी की जगह दूध व दही से सींचूंगी, क्योंकि गुजरी का पति बाहर कमाने गया हुआ था और वो 1 साल से नहीं आया था। अब तो गुजरी की बहू ने रोज़ दूध दही बेचते समय पीपल पतवारी को दूध दही से सींचना शुरू कर दिया। जब सास दूध दही के रुपए मांगती तो वह कह देती कि महीना पूरा होने पर हिसाब दे देगी। इसके बाद जब कार्तिक का महीना पूरा हो गया तो वह पीपल पतवारी के चरणों में गिर पड़ी। इस पर पीपल पतवारी ने पूछा कि क्या बात है। तो उसने कहा कि आज सास दूध दही का हिसाब मांगेगी। पीपल पतवारी से बोली कि मेरे पास तो रुपए नहीं हैं। तब पीपल पतवारी ने कहा कि रुपए तो हमारे पास भी नहीं हैं। हमारे यहाँ की ये पत्थर और पान के टुकड़े हैं, जिसे ले जा। बहू वही साथ ले गई और उसे एक अलमारी में रख दिया और डर के मारे वह घर में चद्दर ओढ़कर सो गई। कुछ देर में सास बोली कि बहू दूध दही के पैसे ला। बहू बोली कि जो लाई हूँ वह अलमारी में रख दिया है। सास ने अलमारी खोलकर देखा तो उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे। धन का भी ढेर लगा था। सास ने बहू को आवाज़ लगाई कि 1 महीने में इतना धन कहाँ से लाई। बहू ने आकर देखा तो सच में धन के तो भंडार भरे पड़े हैं। इस पर बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा कि अब मैं भी कार्तिक मास में पीपल पतवारी को सींचूंगी। इसके बाद जब अगली बार कार्तिक मास आया तो सास दूध दही बेचने लगी, पर वह दूध दही बेचने के बाद खाली हांडी में पानी डालकर उससे पीपल पतवारी में पानी डाल देती। पूर्णिमा के दिन उसने अपनी बहू से कहा कि वह उससे दूध दही के रुपए मांगे। जब बहू ने रुपए मांगे तो वह पीपल पतवारी के चरण पकड़कर कहने लगी कि मुझसे मेरी बहू रुपए मांग रही है। इस पर पीपल पतवारी ने उसे भी वही बात कही कि हमारे पास रुपए नहीं हैं, ये पत्थर व पान के टुकड़े ले जाओ। उसे सास ने अलमारी में ले जाकर रख दिया और जाकर वह भी बहू की तरह सो गई। इसके बाद जब बहू ने अपनी सास से पैसे मांगे तो उसने कहा कि जो लाई हूँ वह अलमारी में रखा है। इसके बाद जब बहू ने अलमारी खोलकर देखी तो उसमें कीड़े मकोड़े मिले। इस पर वह अपनी सास को बोली कि सासू जी, आप ये क्या लेकर आई हो। तो सास ने कहा कि पीपल पतवारी ने मेरे साथ चीटिंग की है। तुम्हें तो धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। इस पर बहू कहने लगी कि मैं तो सत की भूखी थी, इसलिए मैं पीपल पतवारी सींचती थी, लेकिन आप तो धन की भूखी होकर पीपल पतवारी को सींचा है, इसलिए आपको यही फल मिला है। और इस प्रकार पीपल पतवारी ने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको दे, और जैसा सास को दिया वैसा किसी को भी ना दे। जय पीपल पतवारी मैया।